नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। दोस्तों, इस बार की ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 मई को आ रही है और इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुरुआत इस बार 6 मई से हो गई है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार हर माह में 2 एकादशियां आती हैं, पहली कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। लेकिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में अपरा एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन भद्रकाली जयंती भी मनाई जाती है और अपरा एकादशी अपार धन और पुण्य को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। तो दोस्तों, सीधा पढ़ते हैं वीडियो में आगे की और जान लेते हैं कि अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्वता क्या है और इस दिन आपको किस तरह से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजन करना है, क्या इसका विधि विधान रहेगा, क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सीधा वीडियो में आगे की ओर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य सभी पाप उसके धुल जाते हैं, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आप किसी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एकादशी के दिन विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। ऐसा करने से आप आर्थिक तौर पर भी संपन्न होंगे और एकादशी का व्रत रखने से शरीर रोग मुक्त भी रहता है। और ऐसे व्यक्ति जिनको किसी तरह की कोई पुरानी समस्या चलती आ रही है या उनकी कोई परेशानी हल ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपके लिए अपरा एकादशी वरदान के समान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से मिलने वाला फल मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से समान मिलता है। अपरा एकादशी को अंजला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि का पूजन का विशेष महत्व है। साथ ही ब्राह्मणों को दान देना, उनसे कीर्ति एवं धन की वृद्धि भी धीरे धीरे होने लगती है। तो आइए जान लेते हैं कि अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्षी अपरादशी की तिथि की शुरुआत 15 मई को मानी जा रही है और इसी दिन आपको व्रत धारण करना है और जो इसका पारण का दिन रहेगा वो 16 मई का रहेगा। लेकिन अपरा एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है पूजन का, वो आपका रहेगा सुबह के समय और इस दिन आपको विशेष रूप से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो आइए जानते हैं कि किस समय आपको 15 मई को पूजन करना है। आपके लिए इस समय 15 मई को शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:54 से शुरू होकर सुबह 10:36 तक। इस विशेष समय में आप भगवान विष्णु सहित मां लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं अपरा एकादशी की पूजन विधि के बारे में कि किस तरह से आपको अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करना है। अपरा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हो सके तो अपने घर के जल में ही आप गंगा जल में ला लें। उसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद घर के मंदिर में ही गंगा जल छिड़क लें और श्री हरि की आप चित्र या मूर्ति स्थापित कर लें। साथ ही मां लक्ष्मी को भी विराजमान कर लें और यथासंभव आपका घर का मंदिर अगर छोटा है तो आप अलग से चौकी लगा के भी पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने हाथ में एक थोड़ा सा गंगा जल ले लें, एक सिक्का लेकर संकल्प ले लें कि आप आज व्रत धारण करने जा रहे हैं। उसके बाद व्रत को धारण कर लें। हो सके तो अगर आपका कोई पहला व्रत है तो आप शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही व्रतों को शुरू करें, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है। अगर आप पहला व्रत धारण करने जा रहे हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही शुरू करें। उसके बाद भगवान की पूजन की थाली तैयार कर लें, उसमें स्वास्तिक बना लें, श्री हरि विष्णु को तिलक करें। हो सके तो इस दिन केसर का तिलक करें और मां लक्ष्मी को भी केसर का तिलक करें। उसके बाद शुद्ध गाय के घी का दिया प्रज्वलित कर लें, धूप दीप जला लें, भगवान को पीले वस्त्र धारण करा दें और भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करें। उसके बाद आप
नियमित मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर जय श्री हरि विष्णु का भी आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर व्रत धारण किया है तो आप कथा करेंगे, अगर आपने व्रत धारण नहीं किया है तो आप सामान्य पूजा करेंगे। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आप अपरा एकादशी की व्रत कथा करेंगे। व्रत कथा आपको मेरे वीडियो पार्ट 2 में मिल जाएगी। उसके बाद आप इस दिन अगर विष्णु सहस्त्र नामक का पाठ करते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपको भी सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इसके बाद आप भगवान को विधिवत आरती करें और जो आपने फलों को भगवान को अर्पित किए भगवान को भोग लगाएं इस दिन। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि कुछ भी भगवान को अगर आप अर्पित कर रहे हैं, अगर आप उसमें तुलसी दल विशेष रूप से अर्पित करते हैं तो इससे भगवान की विशेष कृपा आप पर होने लगेगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आप तुलसी ना तोड़ें। हो सके तो, संभव हो सके तो 2 से 3 दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख लें। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाने के बाद फिर से आप स्वयं को भी तिलक कर लें। इसके बाद जाने अनजाने में कोई आपसे अगर पाप हुआ है तो उसके लिए भी आप भगवान से क्षमा मांगे और अपने व्रत में धारण करे रहे। इस दिन हो सके तो विशेष रूप से पशु पक्षी और मनुष्यों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए दान पुण्य करें। पशु पक्षियों के लिए विशेष रूप से जल की व्यवस्था करें और दाने की व्यवस्था करें, क्योंकि आप जानते ही हैं ज्येष्ठ का महीना शुरू हो चुका है। ज्येष्ठ के महीने में विशेष रूप से भीषण गर्मी पड़ने के कारण हो सके तो प्यऊ लगवाएं, मटकों का दान करें, पंखों का दान करें, दान पुण्य करें। पशु पक्षियों के लिए जल से भरी हुई कुनालियों की व्यवस्था करें और हो सके तो मनुष्यों के लिए भी जल की सेवा करें। इसके बाद आप व्रत को धारण करने के बाद आप अपने मन ही मन भगवान नारायण से पूरे दिन के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपने व्रत धारण किया हुआ है, आपको इस व्रत में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है ये भी मैं आगे बताऊंगी। इस दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको तामसिक भोजन नहीं लेना है, आपको सात्विक भोजन ही खाना है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि एकादशी का जो व्रत होता है ये फल स्वरूप होता है। आपको इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना, विशेष रूप से चावलों का त्याग करना है। एक दिन पहले से ही यानी कि दशमी के दिन से ही आप चावल का त्याग करेंगे, क्योंकि चावल विशेष रूप से वर्जित है एकादशी के दिन। क्योंकि माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर भूलवश भी एकादशी के दिन चावलों का ग्रहण करता है तो उसको आगे समय में चलकर काफी ज्यादा दुख संकट भोगने पड़ते हैं। तो आप इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि चावलों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस दिन आप सात्विक भोजन लेंगे बिना लहसुन प्याज का और नमक का ग्रहण नहीं करेंगे। यथासंभव अगर कोई परेशानी है ऐसी तो आप विशेष रूप से आलू या फिर कुट्टू की पूड़ी खा सकती हैं। लेकिन यह जो एकादशी का व्रत है ये फलों पर ही होता है। हो सके तो आप इस दिन आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं और फलों का चयन कर सकते हैं। इसके बाद आप पूरा दिन विशेष रूप से व्रत में रहेंगे। शाम के समय फिर से आप विशेष रूप से घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करेंगी और फिर से आप विष्णु सहस्त्र नामक का पाठ शाम को करेंगी। इस दिन आपको विशेष रूप से कई बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने पीछे बताया कि आप लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करेंगे, मांस मंदिरा का त्याग करेंगे। इस दिन आप बाल नहीं कटवाएंगे और नाखून नहीं काटेंगे। आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। विशेष रूप से नैतिक कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपका व्रत भंग हो जाए। तो आइए अब जान लेते हैं कि इसका पारण कैसे किया जाए, कब किया जाए। क्योंकि यह एक व्रत ऐसा है कि अगर आप पारण नहीं करेंगे, वैसे तो हर व्रत का यही नियम है, लेकिन एकादशी का विशेष नियम यही कहता है शास्त्रों के अनुसार कि अगर आप व्रत का पारण नहीं करेंगे तो आपको एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो आइए जान लेते हैं कि इसका पारण कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे आपको व्रत खोलना है। एकादशी के दिन तो आप पूरा दिन एक समय भोजन करेंगे और अन्न जल का त्याग करेंगे। यदि यह असंभव है तो अगर कोई परेशानी से, जैसे मैंने बताया आप परेशान हैं, तो आप सात्विक अन्न को ग्रहण कर सकते हैं जैसे आलू या कुट्टू की पूड़ी। लेकिन अगर आप सही हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो फलों पर ही रहेंगे। उसके बाद पूरा दिन व्रत धारण करने के बाद आप अगले दिन सुबह यानी कि 16 मई को अपरा एकादशी की व्रत का पारण करेंगे। इसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं।
कि अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है कि सुबह अगले दिन 6:41 से शुरू होकर सुबह 8:13 के बीच में आप व्रत का पारण कर लेंगे। और व्रत का पारण इसी प्रकार करेंगे जैसे सुबह उठकर विशेष रूप से आप स्नान आदि से निवृत्त होंगे, शुद्ध वस्त्रों का धारण करेंगे, फिर से अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे, भगवान विष्णु के धूप दीप दिखाएंगे। और इस दिन द्वादशी है, यानी कि जिस दिन आप पारण करेंगे उस दिन द्वादशी होगी। आप विशेष रूप से इस दिन घर में चावल बनाएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन तो वर्जित है चावल, लेकिन द्वादशी के दिन अगर चावल बनेगा तो ही आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। द्वादशी के दिन आप चावल बनाएंगे, आप मीठे चावल बना सकते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु को आप भोग लगाएंगे, उसके बाद आप स्वयं ग्रहण करेंगे वही चावल, तभी आपका जो व्रत है संपूर्ण माना जाएगा और उसका आपको लाभ होगा और वह फलदायी होगा। आपको फिर से चावल ग्रहण करने हैं, तो यहाँ पर आपका जो व्रत है वो पूर्ण होगा, खुल जाएगा। उसके बाद आप द्वादशी के दिन भी ध्यान रखेंगे कि आप प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, आप सात्विक भोजन ही करेंगे, मांस वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उस दिन व्रत खोला है। और चावलों के दौरान ही आप इस व्रत को पूर्ण करेंगे, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल बनना अति आवश्यक है और भगवान विष्णु को चावल का भोग लगना भी अति आवश्यक है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और यदि आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु।